नमस्ते साथियों। यूपीएसआई और पीएसआई की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो है गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी किसके प्रतीक माने जाते हैं? बुद्धि के माने जाते हैं ना। उनको कहा जाता है क्योंकि पास बहुत बुद्धि थी। ठीक है। तो और भगवान गणेश विघ्न को हरते हैं, तो उनसे कामना करेंगे कि हमारे और आपके सभी के विघ्न हरे और हमको थोड़ी बुद्धि दे। ठीक है। तो इसी के साथ में हम आज की प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। गणेश जी का आगमन भी हो गया है, तो हम क्या करें? श्री गणेश करेंगे, है ना। श्री गणेश मुहावरे का अर्थ ये होता है शुभारंभ करना। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है उससे शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है वह है मोददाता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको क्या करना है परीक्षा में कि एक बार आप प्रश्न ऐसे पढ़ते हो और उसके बाद में आपको रिटर्न में एक बार पढ़ना है ना, कि नहीं पूछा है, गलत पूछा है, सही पूछा है। तो इससे क्या है कि हमारी जो गलती होती है हमसे कि हम पढ़ लेते हैं मोददाता का पर्यायवाची शब्द है, नहीं पे ध्यान नहीं जाता है, तो इससे हम गलत लगा देते हैं। तो इसलिए एक बार हमको पीछे से भी प्रश्न पढ़ लेना है। चलिए, तो नहीं पूछा तो हम देखेंगे विघ्नराज, हेरंब, कृष्णमती और ये हो जाएगा ललाटाक्ष। तो चारों में से कौन सा मोददाता का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मोददाता का अर्थ क्या होता है। तो देखेंगे कि क्या होगा इसका अर्थ। ये बना है मोद और दाता से। अब देखेंगे कि जो मोद होता है इसका अर्थ होता है आनंद, दाता का अर्थ होता है देने वाला, जो आनंद प्रदान करे, जो आनंद दे। तो ये किसका पर्यायवाची है? ये है भगवान गणेश का। भगवान गणेश का पर्यायवाची है। आज गणेश चतुर्थी है और हमारा पहला प्रश्न भगवान गणेश से ही है। देखेंगे कि मोददाता का अर्थ क्या होता है? गणेश होता है। विघ्नराज मतलब विघ्न हरता कौन है? भगवान गणेश, जो विघ्न पे राज करे, जो विघ्न को हरा दे। तो ये किसका पर्यायवाची है? भगवान गणेश का है। हिरंब भी किसका पर्यायवाची है? भगवान गणेश का है। कृष्णमती, कृष्ण मतलब तेज होता है, मति मतलब बुद्धि होती है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भगवान गणेश बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं ना, तो इनकी जो मति है कैसी है? तेज है। तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कृष्णमती, भगवान गणेश का हो जाएगा। ललाटाक्ष किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो इस शब्द को हम देखेंगे, ये बना है ललाट और अक्ष, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा अक्षी। ललाट का अर्थ क्या होता है? माथा। और अक्षी का अर्थ क्या होता है? आंख। अब जिसके माथे पे आंख हो, मतलब बीच में, तो वो कौन हो जाएगा? भगवान शिव हो जाएगी। तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? भगवान शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। तो तीनों तो किसके हैं? भगवान गणेश के हैं। और मोददाता का नहीं पूछा है, तो ये जो है भगवान शिव का है। तो ये चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। बाकी तीनों किसके हैं? भगवान गणेश के। अब आपने गणेश जी के कई पर्यायवाची एकदम सरल वाले पढ़े होंगे, गजानन, विकट, लेकिन ये जो है एकदम नए हैं। विघ्नराज, हेरंब, कृष्णमती, मोददाता, तो ऐसे शब्द आपको नए सीखने को मिलेंगे। चलिए, प्रश्नों का लेवल ठीक है या कम, मतलब काफी सरल है या हार्ड है, कमेंट में जरूर बताएं ना। देखें, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ना, कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तरु, तरु किसका होता है? पेड़ का होता है, वृक्ष का होता है। धूम्र भी होता है। विसिक नहीं होता है। विसिक किसका होता है? ये होता है तीर का। तीर हो गया, बाण हो गया, इसी को क्या कहते हैं? यीशु भी कहते हैं। तो ये हमारे पास में थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। पादप, जो पैर से पानी पिए, जो भी उस पेड़ के लिए जो भी उपयोगी चीजें होती है वो जड़ से ही लेता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पादप भी कहते हैं। विषय किसका है? तीर का, बाण का है। अगर यहीं पे विषय शब्द में हम क्या करें? आसन जोड़ दें। आसन जोड़ देंगे
ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा विशिखासन। अब ये किसका पर्यायवाची बन गया, तो ये बन गया धनुष का। अब देखिए कैसे, विशिख का अर्थ क्या होता है, तीर होता है, आसन मतलब जो तीर का आसन हो। अब धनुष इस प्रकार से होता है, ये तीर है, ये किस पे आसन लगा के बैठा है, धनुष के ऊपर। तो जिसके ऊपर आसन लगा के बैठा है उसको क्या कहते हैं, धनुष। तो ये विशिख आसन किसका हो जाएगा, धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अग्रगामी का विलोम है। अग्रगामी का विलोम शब्द बताना आपको, क्या हो जाएगा, जो आगे गमन करे वो अग्रगामी। पूर्वगामी भी अग्र पूर्व दोनों क्या है, सेम अर्थ वाले हैं, तो दोनों समानार्थी हो गए। अधोगामी मतलब जो नीचे की ओर गमन करे। पश्चिगामी मतलब पीछे की ओर। अग्र मतलब आगे, पश्चिम मतलब पीछे। यही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। ऊर्ध्वगामी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो अधोगामी और ऊर्ध्वगामी आपस में क्या हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। और अग्र और पश्चिम आपस में विलोम हो जाएंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अशुद्ध विलोम युग्म है, तो आपको बताना अशुद्ध विलोम युग्म। सदाचारी का क्या हो जाएगा, दुर्व्यवहारी। आज्ञा का अवज्ञा। दक्षिण का वाम। विधि का निषेध। तो विधि और निषेध बिल्कुल सही विलोम युग्म है। दक्षिण का पश्चिम भी होता है दिशा के अर्थ में, और दक्षिण और वाम भी होता है, बिल्कुल सही। आज्ञा अवज्ञा दोनों बिल्कुल सही है। सदाचारी का दुर्व्यवहारी नहीं होता है। तो अशुद्ध विलोम युग्म में हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सदाचारी का क्या हो जाएगा, सदाचारी मतलब जो अच्छा आचार है, सत आचार से सदाचारी बना है। देखेंगे इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दुराचारी। दुराचारी या फिर हो जाएगा ये कदाचारी ना, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आएगा। तो आपको याद रखना है दुराचारी भी होता है और कदाचारी भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, करण तत्पुरुष समास नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें से करण तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है। चारों में से बताइए कौन सा नहीं है। देखिए मदांध, मोहांध, स्वार्थ, ये स्वार्थांध और जन्मांध, इसमें से कौन सा नहीं है। सब में आपको अंध अंध दिख रहा है। इसका हम अगर विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, मद से अंधा। मोहांध का हो जाएगा मोह से अंधा। स्वार्थ का क्या हो जाएगा, स्वार्थांध का हो जाएगा स्वार्थ से अंधा। जन्मांध का क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा। अब देखिए सब में आपको से कारक दिख रहा है। अब से कारक किसका होता है, करण तत्पुरुष का भी होता है और अपादान का भी होता है ना। जिसको हम समझेंगे कि किस आधार पे हम चारों में से किसको सही माने। मद से अंधा मतलब मद के द्वारा अंधा, तो यहाँ पे के द्वारा आ जा रहा है, और के द्वारा या फिर से किसका हो जाता है, करण तत्पुरुष। यहाँ पे साधन बन जाएगा, है ना। कोई चीज अगर साधन बन जा रही है तो करण तत्पुरुष होगा। मद यहाँ साधन बन जा रहा है। मोह से अंधा, तो मोह भी यहाँ क्या हो जाएगा, साधन बन जा रहा है। मोह के द्वारा अंधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी के द्वारा आ जा रहा है। स्वार्थ के द्वारा अंधा, स्वार्थ से अंधा, ये भी साधन बन जा रहा है। जहाँ के द्वारा फिट हो जा रहा है वो किसके हो जाएंगे, करण तत्पुरुष के हो जाएंगे। जन्म के द्वारा अंधा, ये हो जाएगा कि जन्म के द्वारा अंधा, तो नहीं होगा। जन्म से अंधा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जन्म के समय से इसका क्या कर रहे हैं, अलगाव दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साधन नहीं बना है, से यहाँ साधन का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपादान।
अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास है। चलिए, उत्पटांग में समास बताइए। जो उत्पटांग शब्द है इसमें क्या समास होगा, कौन सा समास होगा? इसमें उपसर्ग तो नहीं दिख रहा, तो अव्ययभाव नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे तत्पुरुष है क्या, तो आप इसका अगर करोगे उत्पटांग तो तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन उत्पटांग का अर्थ हम कहाँ प्रयोग करते हैं, इसको कहाँ प्रयोग करते हैं? कोई बेकार की बातें करता है, फालतू बातें करता है, बेतुकी बातें करता है, उसको कहते हैं कि भाई उत्पटांग बातें कर रहा है, उत्पटांग हरकत कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति ऊँट पे एक टांग रख दी और नीचे ऐसा लटका है उसको उत्पटांग कहेंगे, उसको नहीं करते, तो ऊँट पर टांग नहीं होगा, तो याला विग्रह बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास नहीं होगा। कर्मधाराएं भी नहीं होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन, बहुब्रीहि समास। ठीक है, आप गूगल देखोगे तो उस पर आपको तत्पुरुष समास बताएगा। और इसका जो प्रमाण है, अगर परीक्षा में आता है तो इसका प्रमाण देने के लिए है हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, ये किताब में दिया हुआ है कि उत्पटांग कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास क्यों है इसको समझेंगे। देखिए, दो पद है इसमें, एक है ऊंट और दूसरा पद क्या है? टांग। ठीक है, तो इसको समझेंगे। ऊंट और टांग, तो यहाँ ऊंट से भी कोई लेना देना नहीं और टांग से भी लेना देना नहीं। ऊंट ना भी हो और टांग ना भी हो, मतलब दोनों ही पद नहीं है, तो दोनों ही पद की प्रधानता है क्या? नहीं है। इसका सीधा अर्थ क्या निकल जाता है? बेतुकी बातें करना, है ना। बेतुकी बातें करना मतलब अगर किसी का अन्य अर्थ निकले, तीसरा पद प्रधान है, तो वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो उत्पटांग का अर्थ क्या होता है? बेतुकी बातें करना, बकवास करना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? उत्पटांग में समास बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए, समानार्थी शब्द है ना। केसर का समानार्थी नहीं है, तो केसर का समानार्थी कौन सा नहीं है ये बताइए। कदली, कश्मीरज, कुमकुम या फिर जाफरान, क्या हो जाएगा? अगर आपको ये नए शब्द दिख रहे हैं दो, इनका नहीं भी पता है, तो आपको ये तो पता है कि कदली किसको कहते हैं? केले को कहते हैं, है ना। कदली किसको कहते हैं? केले को। तो केसर का समानार्थी नहीं पूछा है, तो कदली केले को कहते हैं, तो केसर को तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट का सही हो जाएगा। और जो तीनों है, ये तीनों किसके समानार्थी हो जाएंगे? केसर के। ठीक है, अब ये शब्द यहाँ से आप याद कर लेना। केसर के समानार्थी में कश्मीरज होता है, कुमकुम होता है, जाफरान होता है। ठीक है, और केले का समानार्थी क्या है? कदली है। अगला प्रश्न देखेंगे, कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। अब कादम्बरी का समानार्थी क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो कादम्बरी मैना को कहते हैं, लक्ष्मी को नहीं कहते, लक्ष्मी जी को नहीं कहते, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती भी क्या है? कादम्बरी है। और मदिरा भी कादम्बरी है। ये तीनों किसके समानार्थी? कादम्बरी के। लक्ष्मी जी कादम्बरी के समानार्थी नहीं है। चलिए, ये है हमारे पास में शब्द युग। शब्द युग में की क्लास मैंने डाल दी है टॉपिक वाइज ना। शब्द युग में वो भी चित्र से समझाया है, तो चित्र से आपको एक ही बार में याद हो जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है शब्द युग में की, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, मेघ और मेघ, तो क्या होता है इसका अर्थ? आपको इतना तो पता है कि मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल होता है। अब मेघ का नहीं पता है, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कहाँ से याद आएगा आपको, है ना। और याद रहेगा कैसे? आपने रामायण महाभारत में सुना होगा अश्वमेध, मतलब कि अश्व के लिए जो यज्ञ होता है जिसमें अश्व को छोड़ा जाता है ना। जो राजा वगैरह होते हैं वो घोड़े को छोड़ देते हैं अश्व को, और अगर कोई पकड़ ले तो उससे उनको युद्ध करना होता था। तो वहां से आप याद रखना कि अश्वमेध मतलब कि मेध का अर्थ होता है यज्ञ।
मेद का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। देखिए सबसे पहले मेघ, घ का अर्थ होता है बादल, तो यज्ञ, यज्ञ वाला कट जाएगा, बादल वाले बच जाएंगे। अब इस मेघ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है, तो जीवन नहीं होता तो कट जाएगा यज्ञ, मतलब चौथा ऑप्शन हमारे पास में सही हो जाएगा। मेघ का अर्थ बादल और मेघ का अर्थ हो जाएगा यज्ञ। चलिए मनुजात और मनुजात का अर्थ बताइए क्या होता है? तो मनु का अर्थ इससे आप समझ जाओगे, मनु की संतान मतलब मानव हो जाएगा, मानव या मनुष्य कह सकते हो। और जात लगा मतलब जाति, मानव जाति वाला हो जाएगा, तो मनु जात का अर्थ क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। ठीक है, मनु जात का अर्थ क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा, मानव मनुष्य हो जाएगा। तो ये मर्यादा वाला तो ऑप्शन कट जाएगा, अब बचे 3 ऑप्शन। ये राक्षस, ये वर्तनी से ये वाला भी कट जाएगा, बच्चे 2 ऑप्शन आपके पास में। अब मनु जात का क्या होता है? मनु का अर्थ मानव होता है, जात मतलब कि जिस पे अत्याचार करे, मानव पे अत्याचार करे, जो मानव को खाए, जो ठीक है, जिसको मानव को प्रताड़ित करे, तो मर्यादा तो होगा नहीं, इस अर्थ में क्या होगा? राक्षस। ठीक है, तो मनु जात का अर्थ क्या हो जाएगा? राक्षस। और मानव किसका हो जाएगा? मनु जात का। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मोहिनी ने खेत में पक्षी देखे। क्या देखे? पक्षी देखे। अब इसमें क्या कहा है? पक्षी शब्द, पक्षी शब्द में कारक बताना कि पक्षी में कौन सा कारक है। मोहिनी ने, यहाँ से ने से हमको पता चलता है कि कर्ता कारक कौन है? मोहिनी है। अगर पूछा जाता है कि मोहिनी में कौन सा कारक है, तो कौन सा हो जाता? कर्ता कारक हो जाता। अब पक्षी में पूछा है तो हम इसमें कारक चिन्ह जोड़ने की कोशिश करेंगे। मोहिनी ने खेत में पक्षी को देखा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? को लग जाएगा। और को कारक चिन्ह किसका होता है? कर्ता ने कर्म को, तो को कारक चिन्ह होता है कर्म का, तो ये पक्षी में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो करण कारक तो साधन होता है, वहां पे होता है। कर्ता कारक मोहिनी है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। संप्रदान के लिए होता है, कर्म कारक हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। अब जहां भी साधन के रूप में आ जाए से, वो क्या होता है? करण कारक होता है। बच्चे बस से जाते हैं, तो आप यहाँ कह सकते हो बच्चे बस के द्वारा जाते हैं, तो के द्वारा से किसमें आता है? करण कारक में आता है। ठीक है, तो आप इससे पता चल जाएगा से जो यहाँ पे है ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? के द्वारा के लिए। और के द्वारा किसका कारक चिन्ह है? तो ये है करण कारक। ठीक है, तो इसमें जो कारक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अपादान नहीं होगा इसमें, कर्म कारक नहीं होगा और संप्रदान भी नहीं। चलिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें आपको काल बताना है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है आ गया मतलब वर्तमान काल, और लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पूरा कार्य हो चुका है। कैसा हो गया? वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका है, तो सामान्य नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। संदिग्ध कोई संदेह ही नहीं है, पढ़ी है कह दिया है ना, और ये संभाव्य वर्तमान भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगर यहाँ हम कहते हैं लड़के ने पुस्तक पढ़ी होंगी, तो संदेह है पढ़ी भी होंगी या फिर नहीं भी पढ़ी होंगी, तब संदिग्ध वर्तमान हो जाता। ठीक है, यहाँ कोई संदेह नहीं तो संदिग्ध वर्तमान नहीं होगा। चलिए राधा खाती होंगी, इसमें काल बताना है आपको। अब होंगी से आपको पता चल जाएगा वर्तमान काल है। अब राधा खाती होंगी, तब ये कंफर्म है कि खा रही होंगी या फिर नहीं खा रही होंगी? कंफर्म नहीं है ना, तो जहाँ कंफर्म नहीं है मतलब वहां संदेह है, और संदेह है तो कैसा काल हो जाएगा? संदिग्ध काल हो जाएगा। और होंगी से वर्तमान काल हो जाएगा,
तो पूर्ण वर्तमान भी नहीं है, अपूर्ण वर्तमान भी नहीं है, संभाव्य भी नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है संदेह है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे कि किसी का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का हुआ, तो भारत ने पाकिस्तान को खाक में मिला दिया, मतलब उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया उसका। तो ये क्या हो जाएगा? खाक में मिलना का अर्थ हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना। तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेचैन या परेशान हो जाना नहीं होगा। दबी बात को फिर से उभारना मतलब गड़े हुए मुर्दे को निकालना, ये भी नहीं होगा। अकड़ में रहना भी नहीं होगा। इसका जो सही अर्थ हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखिए, गूगल पे आप कोई भी प्रश्न सर्च करते हैं तो उस पर ये समझिए कि उस पर बहुत सी चीजें क्या है गलत बताई जाती है, उसके आंसर गलत होते हैं। ठीक है, इसलिए पहले उसको एक बार किसी बुक में देखो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सही दिया है गूगल पे या नहीं दिया है। अगर आप गूगल पे कोई सर्च करते हो आपको नहीं मिलता है तो आपके पास इतनी सारी बुकें तो होंगी नहीं। तो आप एक काम करना, कपिल सर हिंदी, या तो आप यूट्यूब चैनल पे भी किसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, या फिर कपिल सर हिंदी करके इंस्टाग्राम पे आईडी है, ठीक है, तो वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। प्रमाण के साथ मिलेगा, तर्क के साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। आपको बताना एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मुहावरे, लोकोक्ति, और यहाँ पे दो दो प्रश्न रख रहा हूँ सभी के, है ना, सभी टॉपिक्स है। या मुहावरे का एक है, लोकोक्ति का एक है, बाकी आप विलोम, पर्यायवाची इनके देखेंगे तो दो दो प्रश्न है। और जो पीएसआई और यूपीएसआई में समान सिलेबस है, जितने टॉपिक समान है उसकी क्लास है ये, है ना, उतने प्रश्न है। जो अलग अलग टॉपिक है जैसे पारिभाषिक शब्दावली है, तो ये पीएसआई में आती है, यूपीएसआई में नहीं आती है, तो इसकी एक अलग से क्लास लगेगी। चलिए, हिंदी वर्णमाला है तो यूपीएसआई में आती है, पीएसआई में नहीं आती है, इसलिए इनको अलग से कर देंगे। जो बाकी कॉमन टॉपिक है उसको एक साथ कर लेते हैं। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा? एक काज होना तो नहीं होगा, लाभ ही लाभ होना नहीं होगा, एक काम से चार लाभ होना। अब यार दो की बात की है तो चार नहीं होएगा, क्या हो जाएगा? एक ही काम से दो लाभ होना। ये हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? एक ही काम से दो लाभ होना। देखिए, हथियाना चिकनाना क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? जैसे कि माँ ने शिक्षक से बच्चे को पढ़वाया, तो यहाँ पे माँ ने स्वयं काम न करके किसी और से करवाया, तो ये प्रेरणात्मक हो जाता है। संयुक्त क्रिया, यहाँ पे दो क्रिया जुड़ जाती है। वह खाना खाकर आया है, तो खाकर एक क्रिया हो गई खाना, और आया मतलब दूसरी क्रिया हो गई, तो दो क्रिया मिल गई तो संयुक्त क्रिया हो गई। यौगिक नहीं होंगी कोई। ठीक है, नाम धातु देखेंगे तो नाम धातु क्रिया हो जाएगी इसमें हथियाना और चिकना, चिकनाना में। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, अगर इनसे कोई क्रिया बन रही है तो वो कौन सी होंगी? नाम धातु क्रिया होंगी। जैसे हथियाना किससे बनी है? हाथ से। हाथ क्या है? क्रिया है। चिकनाना किससे बनी है? चिकना से। और चिकना क्या है? विशेषण है। तो इनसे क्रिया बनी है, इसलिए कौन सी क्रिया कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें आपको क्रिया बताना है। अब राम यहाँ क्या है? करता है। पढ़ना यहाँ क्या है? क्रिया है। और दोनों को पूर्ण करने के लिए आप पुस्तक क्या है? कर्म है। तो वाक्य में कर्म उपस्थित हो, जिसमें कर्म उपस्थित हो वो क्या होती है? सकर्मक। जहां कर्म उपस्थित हो और कर्म नहीं है, जैसे राम सो रहा है,
तो सोना यहाँ पे कर्म है क्या? नहीं है कर्म। ठीक है। राम ने पुस्तक को पढ़ा, आप इस प्रकार से भी लगा सकते हो, तो आपको पता चल गया को कारक चिन्ह आ गया। को कारक चिन्ह किसका? कर्म का है, तो यहाँ पे कर्म है। राम सो को रहा है, तो को लगेगा कि इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो ये अकर्मक हो जाएगी, और जहां कर्म हो वो सकर्मक। तो राम ने पुस्तक पढ़ी में क्या हो जाएंगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। द्विकर्मक क्या होती है? जहां पे दो कर्म हो। राम ने खाना खाया और पुस्तक पढ़ी, तो खाना खाना एक कर्म हो गया और पुस्तक पढ़ना दूसरा कर्म, तो दो कर्म हो जाएंगे, वहां पे क्या हो जाएगा? द्विकर्मक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। विशेषण का प्रश्न देखेंगे। शर्मिला जो शब्द है ये कौन सा विशेषण है? तो हम इसको देखेंगे, शर्मिला लड़का। अब लड़का संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण होगा। और विशेषण में कौन सा प्रकार होगा? तो ये गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुण को दर्शा रहा है, किसी संख्या को नहीं बता रहा है, परिमाण को नहीं दर्शा रहा है। प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए। अगर ये होता बहुत शर्मिला, तो बहुत क्या है? यहाँ पे प्रविशेषण, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा शर्मिला जो शब्द है वो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा विशेषण है? अब इसमें से बताना विशेषण कौन सा है। तो जो भलाई है, भलाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसके पीछे हम कोई संज्ञा नहीं जोड़ सकते। ठीक है, भलाई लड़का नहीं होता है, भला लड़का होता है, तो भला क्या है? विशेषण है। भला विशेषण से भलाई भाववाचक संज्ञा बनी। वैसे मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये किससे बना है मिठास भाववाचक संज्ञा? ये बना है मीठा से, मीठा आम, तो मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। थोड़ा, इसके पीछे हम संज्ञा जोड़ेंगे पानी, ये पानी की विशेषता बता रहा, मतलब कि थोड़ा क्या है? विशेषण है, तो थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। अब स्वयं क्या है? सर्वनाम है, और हमसे पूछा है कि विशेषण कौन सा है, तो थोड़ा जो शब्द है वो विशेषण है। ठीक है, अगर यही प्रश्न आ जाता सर्वनाम कौन सा है, तो आप बता देते कि सर्वनाम कौन सा है, तो स्वयं हो जाता। भक्षक का स्त्रीलिंग रूप है, क्या हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग? भक्षका होगा क्या? नहीं होगा। भक्षिका भी नहीं होगा, ये हो जाएगा छोटी वाला, है ना, इसको याद कर लो आप। भक्षक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा भक्षिका, और ये तो होगा ही। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दाता का स्त्रीलिंग बताइए। दाता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दाती नहीं होगा, दात्री हो जाएगा। ठीक है, और ये छोटी वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। अगर ता लगा है तो उसका स्त्रीलिंग बनाना है, फिर त्री लगा दो उसकी जगह, ता की जगह त्री कर दो, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे नेता है, तो ता है तो हम क्या कर देंगे? इसको नेत्री कर देंगे। ठीक है, त्री कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इसका स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नित्य एक वचन नहीं है, तो आपको बताना है कि नित्य एक वचन नहीं है, नहीं पूछा है। तो मक्खन का बहुवचन बनता है क्या? मक्खनु बनता है क्या? नहीं बनता है। मक्खन सदैव क्या है? एक वचन है, यह नित्य एक वचन। मिट्टी का बनता है क्या बहुवचन? तो इसका बनता है, क्या बनता है? मिट्टिया बनेगा, और बहुवचन बन गया, मतलब ये नित्य एक वचन नहीं है। तो यही हमारे पास में क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रजा कैसा शब्द है? प्रजा आई, प्रजा आई नहीं होता है, तो ये कैसा है? सदैव, सदैव एक वचन, मतलब नित्य एक वचन। तांबा का तामे नहीं बनता है, ये शब्द भी नित्य एक वचन है। तो मिट्टी का बहुवचन बन जाता है, इसलिए नित्य एक वचन नहीं है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। प्रश्न पे ध्यान देना है, पीछे से एक बार दो चार शब्द पढ़ना है। तो नहीं पूछा है, ठीक है। तो पानी कैसा है? नित्य एक वचन है, इसका पानी पानी ऐसा कुछ नहीं बनता है, पानी पानी होता है, तो ये सदैव एक वचन है। जी भी कैसा है? नित्य एक वचन है, इसका भी बहुवचन नहीं बनता है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रहे नहीं कहते हैं ना, तो वर्षा भी क्या है? नित्य एक वचन है। प्राण क्या है? प्राण निकल गया कहते हैं कि प्राण निकल गए, निकल गए मतलब कि ये क्या है? नित्य बहुवचन है, इसका एक वचन नहीं बनता है। तो यही हमारे पास चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है, तो ये एक वचन में नहीं होता है, सिर्फ एक किसमें होता है? बहुवचन में ही प्रयोग होता है। चलिए, प्रत्यय, पूजनीय में प्रत्यय है। अब देखिए, ऐसे शब्दों में बहुत दिक्कत आती है, इसमें ईय प्रत्यय है या फिर अनीय प्रत्यय है। इसमें वीडियो मैंने डाल दी है, दोनों में अंतर कैसे पहचाने, बहुत आसान तरीके से एक बार आप देखोगे तो आपको ये दोनों प्रत्यय पहचानने में तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? ईय प्रत्यय निकालना है, क्योंकि अन और ईय मिलके क्या बनता है? अनीय बनता है। तो सबसे पहले आप ईय निकाल, तो क्या हो जाएगा? पूजन, इसमें से ईय निकाल दिया। तो अभी ये नहीं सोचना है कि ईय निकल गया मतलब अब पूजन शब्द भी होता है, तो यहाँ पे ईय प्रत्यय जुड़ा है। अब क्या करना है आपको? अब इस शब्द से आपको अन निकालना है, तो ये निकाल दोगे आप, पूज, ज से अ निकाल दोगे, अ निकाल दिया ये, अरे ना, तो इसको हलंत लगा रहे, ठीक है। तो अन निकल जा रहा है, ईय है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? अनीय हो जाएगा। अरे बन गया पूज। अगर अन निकल जा रहा है तो समझ जाना उसमें ईय प्रत्यय नहीं, अनीय प्रत्यय है। अन को जोड़ के ईय में जोड़ देना, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है, तो ये बनेगा पूजन अनीय से। इसमें ईय नहीं है, नीय भी नहीं है, यह भी नहीं है, कौन सा है? अनीय प्रत्यय। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, देखिए इसमें बताइए क्या हो जाएगा? ये प्रत्यय नहीं है। अब यहाँ पे चार उदाहरण है, तो इससे आप और अच्छे समझ जाओगे ये अनीय में अंतर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ईय प्रत्यय निकालना है। अगर उसके बाद अन निकल जाए तो अनीय प्रत्यय हो जाएगा, और अन ना निकले मतलब कि उसमें ईय प्रत्यय है। तो स्थानीय में से निकालेंगे तो शब्द बनेगा स्थान, और ईय निकाल देंगे तो इसमें ईय प्रत्यय है क्या? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से अन निकालेंगे, अन निकल जाएगा तो इसमें ईय प्रत्यय नहीं होगा, अनीय होगा। तो यहाँ पे न तो है, लेकिन यहाँ अ नहीं है, यहाँ क्या है? आ है। अगर यहाँ से निकलेगा तो आन निकलेगा, तो आन नहीं निकालना हमको, अन निकालना, मतलब इसमें ईय प्रत्यय है। ठीक है, हमको पता चल गया इसमें ईय प्रत्यय है। पानी नीय में देखेंगे तो हमने ये निकाल दिया पानी प्लस ईय निकाल दिया, ठीक है। वैसे शब्द है पानी में, लेकिन आपको मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, याद करने के लिए। ये होता है इसमें ये प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। तो यहां से भी अगर आप ई नहीं लगा रहे हो, आपको नहीं पता कि ये पानी होता है, इसमें छोटी ई का प्रत्यय लगा है, उसके बाद में ई प्रत्यय लगा है, तो क्या करना है?
ये निकाल लोगे तब भी आप इसमें से ई तो निकल गया ना तो है, लेकिन सामने क्या है, ई है, तो ये इन निकलेगा। ठीक है, तो इन निकलेगा तो अन नहीं निकल रहा, मतलब ई प्रत्यय है। और आपको याद रखना है कि ये इसमें छोटी ई का भी प्रत्यय होता है। ठीक है, अगर ये आपको पता है शब्द तो भी इसमें क्या निकलेगा, इन ही निकलेगा, अन नहीं निकलेगा, तो इसमें भी ई प्रत्यय है। ग्रहणीय में देखेंगे, अगर आप सबसे पहले क्या निकालोगे, ई प्रत्यय निकालोगे। ठीक है, ये निकाल लिया आपने ई प्रत्यय। अब देखेंगे कि इसमें से अन निकलेगा क्या, तो ना है, ये र के कारण ये ना इसमें चेंज हुआ है, तो यहां से ना तो निकल जाएगा। यहाँ ह है तो यहाँ पे क्या अ है, तो यहाँ से अन निकल जा रहा, मतलब यहाँ पे ई प्रत्यय नहीं है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अनीय हो जाएगा। ये शब्द क्या रह जाएगा, यहाँ पे ग्रह हो जाएगा, है ना, ये ग्रह धातु इसमें अनीय प्रत्यय, तो ये हटाओ और यहाँ पे क्या करो, अब आपको पता चल गया कि इसमें क्या है, ग्रह प्लस अनीय प्रत्यय। अब प्रश्न हमसे पूछा है कि ई प्रत्यय किसमें नहीं है, तो ये थर्ड वाले में नहीं है। मानवीय में देखेंगे तो ये है, शब्द है मानव, तो आपको ये शब्द तो पता ही है, और ये हो जाएगा ई प्रत्यय, इसमें से अन निकलेंगे नहीं क्योंकि वह है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मानव में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, यह है मनु, और मनु की संतान होने के कारण मानव है। अप्रत्यय है जो कि दिखता नहीं है, अप्रत्यय जुड़ेगा तो उ बदल जाएगा व में। ठीक है, और ये हो जाएगा वृद्धि, मानव हो जाएगा। ठीक है, इसमें अप्रत्यय है। चलिए, तो ग्रहणीय हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। अब देखेंगे पितुर इच्छा का संधि, पितुर इच्छा में संधि है ना, कौन सी संधि है बताना है, तो सबसे पहले आपको इसका विच्छेद आना चाहिए। अगर आपने इसका विच्छेद कर लिया सही तरीके से तो आपको संधि क्या पता चल जाएगा। तो ये बना है पितुह, पितुह धन इच्छा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ट्रिक लगाएंगे, यहाँ आ ई बड़ी ई कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है नहीं, ए उ कुछ नहीं दिख रहा, ए आई नहीं दिख रहा, वृद्धि नहीं है, गुण नहीं है। ठीक है, आधा अक्षर नहीं दिख रहा है य व र के साथ, तो वो भी नहीं है, य व वर्ण बीच में पूरे नहीं दिख रहे, मतलब अयाजी भी नहीं है। ठीक है, तो स्वर संधि तो हट ही गई पूरी तरीके से, तो आप स्वर को काट दो। अब बचा व्यंजन और विसर्ग संधि, तो र जहां भी होता है वो कहा किसमें होता है, र अधिकतर हम र अगर देखें तो किसमें मिलेगा, विसर्ग संधि में मिलेगा। आधा र मिलता है लेकिन उसके साथ कोई स्वर मिल जाए तो पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे वही कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या है, ये बना है पितु धन इच्छा, तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो आधा र बन जाएगा, तो इसमें ई जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग संधि है तो इसकी संधि विच्छेद क्या है, पितु धन इच्छा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अगर प्रश्नों का लेवल ठीक है, यूपीएसआई पीएसआई के हिसाब से, या फिर इसको और हार्ड किया जाए, या फिर ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, फिर देखिए ये जो प्रश्न आए हुए हैं पुरानी परीक्षाओं में आए हैं। ठीक है, उसी के आधार पर एक प्रश्न पुरानी परीक्षा का है और फिर उसी के आधार पर मैंने दूसरा प्रश्न तैयार किया। चलिए, तुर्की शब्द नहीं है, अब तुर्की शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है, तो उर्दू का है, तुर्की शब्द है। रिक्शा कौन सा है, जापानी शब्द है। चाकू भी क्या है, तुर्की शब्द है। और कुली भी क्या है, तुर्की शब्द है। ये विदेशी शब्द को याद रखने की ट्रिक होती है ना, वाक्य बना के इसको याद रखा जाता है। अगर आप कहोगे तो विदेशी शब्द याद करवाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए, ये जो रिक्शा है कैसे याद रखिए कि रिक्शा जापानी शब्द है, हमारे पास आंसर तो यही हो जा रहा है। देखिए, जापान में रिक्शा ऐसे चलती है जैसे सुनामी चल रही है। ठीक है, रिक्शा कैसे चलती है, जैसे सुनामी चल रही हो, तो रिक्शा और सुनामी, कहाँ पे हम जापान की बात कर रहे हैं, रिक्शा सुनामी ये शब्द किसके हो जाएंगे, जापानी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, और इसके दो तीन ही शब्द है इसलिए इससे आ सकते हैं। अब देखेंगे एतन मुरारी में संधि है। ठीक है, ये हो जाएगा त्रुटि, है ना, अरी से बना है मुरारी, मुर और अरी, ये बन जाएगा मुरारी। ठीक है, तो इसमें संधि कौन सी है ये बताना है, तो इसका संधि विच्छेद आना चाहिए आपको, ये हो जाता है
एतत् और मुरारी। अब देखेंगे यहाँ पे त किसमें बदलेगा, ये माँ को देख के, माँ क्या है, पांचवा अक्षर है, पंचमा अक्षर, तो ये माँ को देख के त अपने पांचवे में किसमें बदलेगा, न में बदलेगा। इसका पांचवा क्या है, न है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इसमें स्वर संधि नहीं है, विसर्ग भी नहीं है, यन भी नहीं है, कौन सी है, व्यंजन संधि। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से है, संज्ञा वाला है। जातिवाचक संज्ञा है, अब आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो शैशव क्या है, ये कौन सी संज्ञा, ये है भाववाचक संज्ञा, हो जाएगी हमारे पास भाववाचक संज्ञा। लोहा क्या है, जातिवाचक की है, सेना भी क्या है, जातिवाचक है, पुस्तक भी क्या है, जातिवाचक। इसमें सही आंसर क्या लगाएंगे, हम पुस्तक लगाएंगे। ठीक है, लोहा सेना क्यों नहीं, क्योंकि जातिवाचक में कौन सी है, ये द्रव्यवाचक है, ये हो जाएगी हमारे पास में द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये जातिवाचक में हो जाएगी समूहवाचक। ठीक है, और ये पुस्तक जो है ना, ये द्रव में आएगा ना, समूह में आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। अगर यही प्रश्न में ऑप्शन सेम रहने दिए जाए, ठीक है, और यहाँ पूछ लिया जाए नहीं, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो शैशव क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कि लोहा क्या है, द्रववाचक है, सेना समूहवाचक, लेकिन है किसके भेद, ये दोनों ही किसके भेद है, जातिवाचक के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों ही शब्द जातिवाचक हो जाएगी। प्रश्न ऐसे आया, ठीक है। अगर डायरेक्ट पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा बताना है, तो ये द्रववाचक में आएंगे, समूहवाचक में, भाववाचक में, पुस्तक हो जाएगी जातिवाचक में, तो यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। राज्यपाल में संज्ञा बताना है आपको। व्यक्तिवाचक की एक खासियत होती है कि दुनिया में केवल एक होता है, जैसे हिमालय है तो एक ही है, गंगा नदी है तो एक है, राज्यपाल एक नहीं है ना। ऐसे बहुत से, अगर राज्यपाल किसी का नाम दे दे, है ना, कि राज्यपाल रमेश जी, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन पद है तो राज्यपाल हो गया, या फिर मंत्री हो गया, या फिर प्रधानमंत्री हो गया। अब आप ये मत कहना कि भारत में तो एक ही प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हो गया, एक ही राष्ट्रपति है। पूरी दुनिया की बात होती है, संज्ञा है ना, पूरी दुनिया की बात होगी, तो वहां पे और भी राष्ट्रपति है, ठीक है, और भी प्रधानमंत्री है दुनिया में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, राज्यपाल या फिर मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये किसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वनाम वाला, है ना, यह है जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में सर्वनाम है। आप बताइए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे जैसा और वैसा, है ना, उसका, जिसका, ठीक है, जो वाक्य क्या करे, संबंध बताए, एक दूसरे को जोड़े, वो क्या होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। या प्रश्न तो नहीं किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक नहीं होगा, निजवाचक नहीं होगा, पुरुषवाचक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आपको और चीज याद रखना है कि अगर आपसे पूछा है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। वही आपसे पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तब आपको बताना है 11। अगर आपसे पूछे पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, के होते हैं 3। तो आपको ये देखना है कि संख्या किसकी पूछी गई है ना। मैं तो जल्दबाजी मत करना कि इतना आसान सवाल आ गया, संख्या पूछ ली है, हमको पता है सर्वनाम 6 होते हैं, और उन्होंने पूछा सर्वनाम की संख्या बताइए, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जब पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ ले तो उस पर याद रखना है कि 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। अब यहाँ पे सर्वनाम क्या दिख रहा है, कोई दिख रहा है, और कोई निश्चित नहीं है कि कौन है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, नहीं जानते। तो जो निश्चित ना हो क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो प्रश्नवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही।
संबंधवाचक भी नहीं होगा। और यही तो होता है कि वह गाना गा रहा है, तो वह मतलब कि हमको पता वह भाई किसी का नाम है, तो हम उसको डायरेक्ट सर्वनाम में प्रयोग करेंगे तो वह कहेंगे, तो हमको पता है कि वह गा रहा है, तो वह क्या हो जाता है, निश्चयवाचक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर होता कौन गाना गा रहा है तो प्रश्न हो जाता, तो कौन यहाँ पे कौन सा हो जाता, प्रश्नवाचक हो जाता। ये बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए कोई गाना गा रहा है, ये हो चुका था। अब यहाँ पे है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, देख लेते सही है कि नहीं। हाँ, कोई गाना गा रहा है तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। अभी हम आगे शब्द वाक्यांश पे, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो। कन्या कहा है, मतलब कि जिसका विवाह ना हुआ, जिसका विवाह ना हुआ उसके पहले अगर किसी को जन्म दे देती है, किसी शिशु को, तो क्या कहलाता है, तो उसके लिए कुमारी सुत होगा क्या, नहीं होगा। कन्या पुत्र भी नहीं कहलाएगा, अवैध पुत्र भी नहीं कहलाएगा। उसके लिए उचित शब्द क्या होता है, कालीन होता है ना, ये हो जाएगा कालीन। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, यह है अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द बताइए। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे, जरायुज। तो जरायु कहते हैं, किसको कहते हैं, ये हो जाएगा गर्भ की जो थैली होती है ना, और ज मतलब जन्म, जो गर्भ की थैली से जन्म ले उसको जरायु कहते हैं। जारज किसको कहेंगे, अगर उपपति से अगर कोई पुत्र प्राप्त हुआ है, उपपति से है ना, मतलब कि दूसरे पति से, तो वो हो जाएगा जारज पुत्र। दत्तक क्या हो जाएगा, दत्तक पुत्र कौन कहलाएगा, जिसको किसी विधि से अपनाया गया हो, उसको कहेंगे दत्तक पुत्र। औरस पुत्र होता है जो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो या जन्म दे, उसको कहेंगे औरस। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिन किस भाषा का उपसर्ग है। अब आपको बताना है कि जो बिन शब्द है, मतलब उपसर्ग है, ये कौन सी भाषा का है, क्या संस्कृत का है, हिंदी का है, उर्दू का है, या फिर अंग्रेजी का है। तो किसका हो जाएगा, तो संस्कृत का तो बिल्कुल नहीं है। ये शब्द आपने सुना होगा, बिन सुना, बिन सुना, ये किस भाषा का शब्द है, हिंदी का है। ये बिन उपसर्ग भी किसका होगा, हिंदी भाषा का होगा। ठीक है, बिन बहा होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। उर्दू का भी नहीं है, अंग्रेजी का भी नहीं, ये हिंदी का उपसर्ग है। हेडमास्टर में उपसर्ग है, इसमें आप उपसर्ग बताइए, ये शब्द किस भाषा का है ये बताइए, इसमें जो उपसर्ग लगा किस भाषा का है वो बताइए। ठीक है, तो हे होगा तो ड मास्टर कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हे नहीं होगा, हा होगा नहीं। हेडम अगर कर लेंगे तो आस्टर कोई नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, हेड होगा, क्योंकि हेड है उपसर्ग और इसमें शब्द क्या है, मास्टर है, मास्टर शब्द है। हम देखेंगे कि हेड क्या है, उपसर्ग है, और हेड मास्टर एक किस भाषा का शब्द है, तो यह है अंग्रेजी भाषा का शब्द। और अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो भी कौन सा होगा, अंग्रेजी उपसर्ग होगा। अगर प्रश्न आ जाए कि अंग्रेजी हेड किस भाषा का उपसर्ग है, तो अंग्रेजी भाषा का है। हेड मास्टर किस भाषा का है, तो अंग्रेजी भाषा का है। चलिए, जो बहुत बोलता हो उसके लिए आपको वाक्य बताना है, मतलब शब्द बताना है क्या होगा। जो बहुत बोलता हो उसको बातुल कहेंगे, नहीं, उसको क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही। साक्षर नहीं कहेंगे, जो पढ़े हुए अक्षरों, जो अक्षरों को पढ़ सके उसको साक्षर कहते हैं। ठीक है, मितभाषी, मितभाषी भी नहीं कहेंगे इसको। तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल हो जाएगा। चलिए, जिसका अनुभव किया गया हो, इसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा, अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, अनुभाव्य। तो अनुभाव्य क्या होता है, जो अनुभव करने योग्य हो, क्या हो जाएगा, जो अनुभव करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, अनुभाव्य कहते हैं। अनुभव योग्य वही बात होगी,
ठीक है। अनुभूत जिसका अनुभव किया गया हो, तो ये हो जाएगा अनुभूत। अगर आपने पढ़ाने का अनुभव किया है तो जो पढ़ाना है वो अनुभूत हो जाएगा। और आपने अनुभव किया है, जिसने अनुभव किया है, ऐसा आएगा तो वो हो जाएगा अनुभवी। ठीक है, चलिए। हवन सामग्री के लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? हवन सामग्री के लिए क्या हो जाता है? हवि हो जाता है। छवि नहीं होगा, कुंड नहीं होगा, रवि नहीं होगा, रवि सूर्य हो जाता है। कुंड, जो कुंड बनता है, हवन कुंड है ना, और भी चीजों का कुंड होता है। छवि नहीं होगा, ये हो जाएगा हवि, हवन से संबंधित। तो हवन सामग्री के लिए जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हवि हो जाएगा। चलिए, अशुद्ध वर्तनी है, इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अंतर्धान बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अगर आपको ये शब्द दिख जाए, अंतर्ध्यान, तो ये अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उपलक्ष्य बिल्कुल सही है। सौजन्य बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो सौ नहीं है ना, सा है। क्या हो जाएगा इसमें उपसर्ग? सु। शब्द क्या है? जन। इसमें प्रत्यय क्या है? तो य। अभी हो जाएगा सुजन। अभी यह प्रत्यय जुड़ेगा तो ना आधा हो जाएगा, और यह प्रत्यय जुड़ने से सु बन जाएगा सौ, ये बन जाता है सौजन्य। ये मिष्ठान गलत लिखा हुआ है, ये होता है मिष्ट प्लस अन्न। इसमें क्या है? और हम मिलके आ हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, तो ये ट रहेगा, ठ नहीं होगा। तो इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा मिष्टान, ये हो जाएगा मिष्टान, ये शुद्ध होगा। और अशुद्ध वर्तनी ये है मिष्ठान, तो ये हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? चलिए इसमें बताइए आप कौन सा होगा, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें? प्रवेश, स्वयंभू, निषेध, निःशुल्क। तो ये किससे बना है? इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अगर ऐसा भी है तो भी सही है। दोनों ही रूप ये क्या है? सही है। निषेध में क्या है? नि उपसर्ग है और शब्द हो जाएगा सेध। ई के कारण सा बदल जाता है इस सब। स्वयंभू किससे बना है? ये है स्वयं, और भू मतलब होता है भूमि, है ना, या उत्पन्न होना। और भू कैसा होता है? बड़ा ऊ वाला होता है। तो ये जब जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा? स्वयंभू बनेगा, स्वयंभू। इसमें बड़ा ऊ रहेगा, छोटा ऊ नहीं होगा। तो ये हमारे पास गलत है, अशुद्ध वर्तनी यही हो जाएगी। और प्रवेश बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए कि तद्भव शब्द कौन सा है? तो मिष्ठान आपको अभी बताया कि इसमें दीर्घ संधि है, और जहां भी आपको संधि दिख जाए, संधि वाला शब्द हो या फिर संस्कृत के उपसर्ग वाला हो, ठीक है, संस्कृत का उपसर्ग हो या फिर री वाला शब्द हो या विसर्ग वाला शब्द हो या फिर हलंत वाला, अगर ये आपको दिख रहा है तो आप 100% क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। ये मिष्ठान है तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्सम शब्द। और इसी का तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव बनेगा मिठाई। मिठाई क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तत्सम तद्भव को अगर आपको पहचानने में बहुत दिक्कत आती है तो इसकी वीडियो डली है, प्लेलिस्ट में जाइए और तत्सम तद्भव को देख लीजिए, है ना। बहुत कम समय में काफी चीज सीखने को मिलेगी। क्षीर भी क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि छ आ जाता है तो क्या होता है? अधिकतर चांस होते हैं कि ये तत्सम शब्द हो, और ये छ बदलता है ख में, है ना। जब भी इसका तद्भव बनता है तो क्या बनता है? ये ख में बदलेगा, मतलब एक खीर हो जाएगा। और खीर क्या है? तद्भव शब्द है। पुष्कर, पुष्कर भी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पोकर, और ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा प्रगट। ठीक है, जो प्रगट शब्द है ये क्या है?
तत्सम शब्द, ये तत्सम बोल रहा तद्भव है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनेगा? प्रकट का, प्रकट का है ना, का आ जाएगा और ग का परिवर्तन है, और ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और हमसे क्या पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा है, तो ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम। प्रकट कैसा है? तद्भव शब्द है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नया शब्द का तत्सम रूप बताइए। नया शब्द का तत्सम बताइए। नव्य, नूतन, नवल या नवीन। नया के चारों ही क्या है? समानार्थी है, पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन इसका जो तद्भव होगा, ये तत्सम होगा, वो कौन सा होगा? नया किससे बना है? देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम से बिगड़ के बनते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ समानता होती है। अब यहाँ पे दो शब्द है तो दो शब्द वाला होगा अधिकतर, ठीक है। तो नवीन नहीं होगा, नवल नहीं होगा, नूतन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नव्य तत्सम है और इसका बन जाता है तद्भव नया। वह गायब हो गया और आ का आगमन हो गया, तो ये तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। ये हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अशुद्ध वाक्य है, बताइए अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? इसके बाद क्या हुआ? प्रश्न किया तो प्रश्नार्थक चिन्ह तो बिल्कुल सही है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, कोई त्रुटि नहीं है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, चश्मे की तुलना तुमसे नहीं होगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ठीक है। क्या हो जाएंगे? मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये होना चाहिए था, तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम सबसे सुंदर हो, तो ये बिल्कुल सही वाक्य, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले में गलती है, अशुद्ध वाक्य हो गया। चलिए हमारे पास में लास्ट प्रश्न था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं ना, और किस टॉपिक के प्रश्न और ऐड करना चाहिए, अगर कोई छूट गया हो तो वो भी बताएं। धन्यवाद।